होंगे। जैसा कि अगले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे के बारे में मैंने बताया था आपको। जैसे कि आवृत बीजी पौधे जो थे वो पूरी तरह से डेवलप थे, पूर्ण विकसित थे। क्यों पूर्ण विकसित थे? क्योंकि इनके जो बॉडी पार्ट्स थे, इनकी शरीर की जो संरचना थी, उनको हम आसानी से जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। और ये पुष्प जो होते हैं, ये पुष्पधारी होते हैं। इनके अंतर्गत मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुष्प को धारण करने वाले होते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि जो भी आवृत बीजी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, दोहरा निषेचन होने की क्रियाएं होती हैं। ये चीज़ें आपको, जैसा कि ये चीज़ें अभी आपको सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो सेकेंड ईयर में ये लेशन पूरा दिया है, पूरी विस्तार से दिया हुआ है। तो उस दिन मुझे यही ध्यान आया था, मैंने पढ़ाया था, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को मैंने पढ़ाया, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स बच गई हैं तो उसको मैं एक न्यू नाम देती हूँ कि आगे जैसे कि उसके अंदर अभी आपको बताया गया था कि जो एंड्रोशियम होते हैं और गायनोशियम होते हैं, उसके अंतर्गत मेल पर्सन पार्ट्स जो होता है और फीमेल पर्सन पार्ट्स होते हैं। तो एंड्रोशियम और गायनोशियम जो होते हैं तो उनसे, एंड्रोशियम से तो पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो रहा था, ठीक है, मेल पार्ट से, और गायनोशियम से क्या हो रहे थे, गायनोशियम से आपका गायनोशियम आपका क्या कर रहा था, मेगास्पोर का निर्माण कर रहा था। ठीक है, ये प्रोसेस आपको उस दिन मैंने बता दिया था। तो आज हम जो बचे हुए हैं उसको हम नाम क्या देंगे, डिवीजन इन पॉलन ग्रेन, मतलब परागकण का विभाजन कैसे होता है, और वहीं से सारी प्रोसेसेस चलती हैं। तो एक एक करके मैं इस हेडिंग के अंतर्गत बता रही हूँ। और ये टॉपिक आपका क्या है, जस्ट उसी के नीचे से है, बस इसको हमने पार्ट 2 नाम दे दिया है, एंजियोस्पर्म का भाग 2। ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं डिवीजन इन पॉलन ग्रेन के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं। ठीक, ये चीजें आपका यहाँ तो नहीं है बट इन सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में आता है। इस तरह से आपका पूरी संरचना होती है। एक वाला भाग होते हैं जिसमें देखिएगा, इधर वाला भाग जो होता है ये माइक्रोपाइल का होता है, बीजांड द्वार जिसको बोलते हैं। ये वाले भाग क्या होते हैं, निभाग का होता है, जिसको चलाजा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको निभाग बोलते हैं, इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सेंटर वाले पोर्शन में भी 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 होते नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 4 इधर होते हैं, 4 चलाजा की ओर होते हैं, 4 माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक न्यूक्लियस जो होते हैं सेंटर की तरफ, एक माइक्रोपाइल की तरफ से और एक चलाजा की तरफ से। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बी केयरफुल होकर के। एक चलाजा की साइड से और एक माइक्रोपाइल की साइड से, यहाँ आपके 4 न्यूक्लियस थे। अभी ध्यान से सुनिए कैसे सेंटर वाले पोर्शन में कोई ऐसा केंद्रक न्यूक्लियस नहीं है, बट यहाँ न्यूक्लियस आते कैसे हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ होते जाते हैं तो यहाँ से एक न्यूक्लियस क्या होते हैं, धीरे धीरे खिसकते यहाँ सेंटर वाले पोर्शन में आ जाते हैं, और एक इधर से खिसकते हुए चलाजा की साइड से भी यहाँ बीच में आ जाता है। इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल, बुक में इसके नाम हिंदी में प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा ये आपके इस क्रम में होते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं। ये तीनों एंटीपोडल सेल हो गए। यहाँ जो होते हैं वो भी 3 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों में क्या होते हैं, बीच वाला जो होता है वो आपका, वैसे तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, ये तीनों जो होते हैं ये आपके एक अपैरेटस कहलाते हैं, अंड कोशिका। ठीक है ना, इन तीनों को क्या कहते हैं, एक अपैरेटस कहते हैं।
आएंगे, नर युग्मक आएंगे तो वो एक के साथ ही फ्यूज होंगे, ठीक है ना, एक सेल के ही साथ उनका फ्यूजन होगा। तो ये एक सेल हो गया और उसके बीच वाले भाग जो ये दो बच गए वो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड सेल होते हैं। ये सिनर्जिड सेल क्या होती है, मतलब एक सेल की सहायक कोशिकाएं, एक सेल की सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल होती हैं और ये तीनों मिलाकर के क्या कहलाती है, अंड कोशिका कहलाती है एक सेल। तो ये 8 हो गई, 8 न्यूक्लियस होते हैं और इनके 4 क्या होते हैं, कवच होते हैं। लेकिन आपको इतना ही जानना है बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। वही चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है और अब इसका लाइफ साइकिल भी मैं आपको बता देती हूँ, चाहे जो भी पुष्प होंगे उनकी लाइफ साइकिल सब इन्हीं से होकर के गुजरेंगी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ देख लीजिए, उन चीज़ों को तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेल के अंदर जो होते हैं, पहले जो बीजांड जो एम्ब्रियो सैक होता है, 12th में है, उसको हम आसानी से आप जब उधर चलेंगे तो हम आपको बहुत डीप जाके पढ़ाएंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होते हैं वो एक सेल या ऐसे कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि 4 न्यूक्लियस आपके चलाजा की साइड होते हैं और 4 माइक्रोपाइल की साइड होते हैं। जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होते जाते हैं तो एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ से और एक चलाजा की तरफ से वो खिसकते हुए सेंटर पोर्शन में आ जाते हैं और वो सेंटर पोर्शन में आकर के ध्रुवी पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई बना लेते हैं, क्या लीजिए, इनको दोनों तरफ से आकर के पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेते हैं। अब बच गए 3 चलाजा की साइड के, 3 चलाजा के साइड वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो एंटीकोडल सेल के नाम से जाने जाते हैं। और आपके जो 3 बच गए माइक्रोपाइल की साइड में, वो 3 माइक्रोपाइल की साइड वाले जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें सेंटर वाले भाग में जो न्यूक्लियस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। और आपका जो जस्ट नीचे उनके होते हैं 2 सेल, उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिस्ट सेल कहते हैं। वो सिनर्जिस्ट सेल होते क्या हैं, एक सेल को सहायक कोशिकाएं होती हैं, मतलब एक सेल की सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इन तीनों सेल को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, एक अपैरेटस कहते हैं, ठीक। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परागकण के विभाजन होने से, यानी कि जब पॉलन ग्रेन का डिवीजन होता है उस टाइम में 3 कोशिकाएं, ठीक है, क्या 3 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, या 3 कोशिकीय कोशिकाओं वाले नर युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, बनते हैं, जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं। 3 बन गए तो उनमें क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है ना, 2 मेल गैमेट होते हैं। तथा अब देख लीजिएगा फीमेल पार्ट्स का बात बता रहा था, बीजाणु, गुरु बीजाणु के विभाजन में, तथा जो मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन होता है उनमें क्या होते हैं, 2 युग्मक बने हैं। किसके डिवीजन से, जब परागकण पॉलन ग्रेन का डिवीजन हुआ और वो 3 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किया तो वहाँ 2 मेल गैमेट्स का निर्माण हुआ है। अब यहाँ गुरु बीजाणु में जब विभाजन हुआ है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल में जब डिवीजन हुआ है तो ये 8 सेल्ड मतलब 8 कोशिकाओं वाली युग्मकोद्भिद का निर्माण की है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, मतलब एम्ब्रियो सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सेल। करेंगे अंड द्वार, किस द्वार, अंड द्वार, मतलब जिधर एक वाला भाग है, माइक्रोपाइल, उसको माइक्रोपाइल भी कह सकते हैं। अंड द्वार की ओर 3 केंद्रक होते हैं, जिसे एक अपैरेटस कहते हैं। मैंने बताया अभी कि एक अपैरेटस में 3 सेल होंगे, जिसमें से एक क्या होंगे, एक सेल होंगे और 2 क्या होंगे, सिनर्जिस्ट सेल होंगे। सिनर्जिस्ट सेल कहते हैं किसको हैं, एक सेल की सहायक कोशिकाएं जो एक सेल को सहायता प्रदान करती है, जिनके माध्यम से उनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो एक सेल कहलाते हैं, सॉरी एक अपैरेटस। केंद्रक निभाग की ओर होते हैं, करेंगे जो केंद्रक होते हैं वो चलाजा की साइड होते हैं। चलाजा आपका एंटीकोडल सेल की साइड, देख रहे हैं ना कि जो केंद्रक है वो किधर है, एंटीकोडल सेल की साइड है। तो केंद्रक निभाग की ओर है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीकोडल सेल कहते हैं। करेंगे शेष बचे हुए, करेंगे शेष मतलब देखो यहाँ सेंटर वाले भाग में शेष बच गए, तो शेष बचे हुए 2 केंद्रक को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कोश, मतलब एम्ब्रियो सैक
मध्य होते हैं। बचे हुए जो दो केंद्रक होते हैं वो एम्ब्रियो शैक में होते हैं, जिसको हम कहते क्या हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। यह आपस में संयुग्मित होकर के कह रहे हैं कि ये सब जो होते हैं आपस में संयुग्मित होते हैं, मतलब फ्यूज होते हैं, और ये किसका निर्माण करते हैं, द्वितीय केंद्रक का, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं? प्लीज आप जवाब दीजिएगा। किसका निर्माण किया? सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण किया। अब देखिएगा इनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे चलती है। निषेचन के समय की परागनलिका, कहते हैं कि जब इनके अंदर निषेचन होता है तो उस समय ये परागनलिका में दो युग्मक होते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो होते हैं उसमें मेल, अभी बताया ना, मेल गैमेट नर युग्मकोद्भिद के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो वो दोनों नर युग्मक कहाँ होते हैं, पॉलन ट्यूब में होते हैं, ठीक है। कह रहे कि जो अब ये पॉलन ट्यूब में है जो एम्ब्रियो कोश में प्रवेश करते हैं। पॉलन ट्यूब के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि माइक्रोपाइल वाले पोर्शन में थोड़ा सा होल होता है जिसके माध्यम से परागनलिका वहाँ उसके माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। तो जो भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं इसमें एक नर युग्मक, मतलब दो होते हैं तो उसमें से एक ही नर युग्मक क्या करते हैं, एक सेल के साथ संयुग्मित होते हैं, एक सेल के साथ फ्यूज करते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसके फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसे अब ये निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट का निर्माण हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं, सत्य ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही आपका सही है, ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। कह रहे हैं कि एक और नर युग्मक बचा हुआ है, तो यह नर युग्मक क्या करते हैं, जो इन सभी प्रोसेस के द्वारा बने हुए सेकेंडरी केंद्रक हैं, ठीक है। इन सभी प्रोसेस के द्वारा मतलब ये सब जब आपस में मिल करके एंटीपोडल सेल आपके पोलर न्यूक्लियाई वगैरह मिल करके जब संयुग्मित होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का जब निर्माण करते हैं, तो ये जो सेकेंड मेल गैमीट होते हैं ये उनके साथ क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, संयुग्मित होते हैं और त्रिगुणित मतलब ट्रिप्लॉयड या ट्रिपलेट भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ट्रिपलेट भ्रूण कोश बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोश नहीं बोला जा रहा है, कोश बोला जा रहा है। तो ट्रिपलेट भ्रूण कोश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश मतलब भ्रूण को पोषक प्रदान करने वाला, न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला, उनको प्रोवाइड करके भ्रूण जो पल रहे होते हैं तो उनको पूरी तरह से भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो कोई तो होगा, वो आपका ट्रिपलेट भ्रूण कोश बनाता है। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जो आवृत बीजी प्लांट्स होते हैं उस पौधे में, उन प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो दो बार होती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अतः इसी कारण हम उन्हें डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका लाइफ साइकिल आपको दिखा दे रहे हैं कि किस किस स्टेज से होते हुए वो वहां तक जाते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से आपको भूलेगा नहीं, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज आप इसका साथ स्किल लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। ध्यान से इसको देखिएगा कि कहां से किस स्टेप के द्वारा, जितना मैंने कल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में बताया ना, सबको आपको इसी के अंदर जब लाइफ साइकिल का हम दिखाएंगे आपको कि किस प्रोसेस से होके को जा रहा है, तो सब उसके अंदर आ जाएंगे। और जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएगा। ये चीज़ें आपका इंटर के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटर में है, इसलिए मैंने डीप जाके भी इसको बता दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, कि आपको कहीं समस्या ना हो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्लांट स्पोरोफाइट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं।
सॉरी जो एंगेज वर्किंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीजाणुयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये बीजाणुयुक्त है तो सिंपल सी बात है कि डिप्लॉयड कंडीशन में होंगे, मतलब 2n, ठीक। अब इनके द्वारा क्या होंगे, ये फ्लावरिंग है तो सबसे पहले इनके अंदर फ्लावर ही तो बनेंगे, तो ये फ्लावर हो गए। अब उस फ्लावर में ही क्या होते हैं, एक मिनट हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। जो फ्लावर होंगे वो उसमें आपके दो भाग होंगे, कौन कौन से, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कौन हो गया, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। यहां तक समझ में आया एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब मैंने क्या बताया था कि जो एंड्रोशियम होंगे उससे स्टोमेन बनेंगे और जो गाइनोशियम होंगे उससे कार्पेल बनेंगे, ठीक है। तो एंड्रोशियम से किसका निर्माण हो गया, स्टोमेन का, और गाइनोशियम से कार्पेल का, हो गया ना। अब एंड्रोशियम से क्या वहां क्या सीक्रेट होंगे, एंथर, मतलब वहां एंथर बनेंगे। एंथर में बनेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इधर आपका क्या बनेगा, ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं स्टोमेन में क्या हो गया, एंथर, ये आपका थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, जाने दीजिए, इसमें कर देती हूं। अब इनके द्वारा देखिएगा माइक्रो मतलब लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरेंजियम। इधर आपका कार्पेल के द्वारा क्या हो गया, ओव्यूल बना। ओव्यूल आपका कैसा होगा, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। समझ में आया कि क्या हुआ, फ्लावर था, फ्लावर में आपका दोनों भाग होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, एक ही में होते हैं। तो मेल मतलब एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया। एंड्रोशियम के द्वारा स्टोमेन बना और गाइनोशियम के द्वारा कार्पेल का निर्माण हुआ। और स्टोमेन के द्वारा जो है स्टोमेन में ही एंथर का बनना पाया गया, और एंथर जो होंगे वो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, जबकि आपका कार्पेल में जो है ओव्यूल का बनना पाया गया। ओव्यूल जो होंगे वो मेगास्पोरेंजियम होंगे, मतलब बृहद बीजाणु वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, इनके अंदर म्योसिस डिवीजन होंगे, ठीक है ना। इनके अंदर और सूत्री विभाजन होंगे। अब उस और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप मैंने क्या बताया था, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, म्योसिस डिवीजन हो गया है, यहाँ म्योसिस डिवीजन हुआ, ठीक। इस म्योसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनेंगे, दोनों तरफ देखते हैं कि यहाँ बन गए माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड और यहाँ मेगास्पोर टेट्रॉइड, ठीक है। किसके फलस्वरूप बना, जब इनके अंदर म्योसिस डिवीजन हुआ, मतलब असूत्री विभाजन हुआ, उस टाइम में ये क्या हो गए, अब तक तो ये 2n की संरचना में थे, तो अब ये क्या हो गए, बन गए n टेट्रॉइड, ठीक है। अब यहाँ क्या होंगे, ये क्या है, n की संरचना में है। अब इनके द्वारा क्या होंगे, पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पॉलन ग्रेन का बनना पाया गया, और ये जो थे टेट्रॉइड वाले में ये क्या हो गए, फंक्शनल सेल, ठीक है। ये आपके हो गए फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। यहाँ आपका फंक्शनल मेगास्पोर का बनना पाया गया। अब हम इधर आ जाते हैं, ये अभी भी क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर ही है, और इनके अब देखिएगा यहाँ जो है किसके, एंड्रोशियम वाले भाग में क्या होंगे, बार बार इनके अंदर विभाजन होगा। अभी यहाँ पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, हो गया है। पॉलन ग्रेन में क्या होंगे, पॉलिनेशन होंगे, मतलब परागण की क्रिया होगी। तो यहाँ हो गया पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। अब इस पॉलिनेशन के बाद क्या होंगे, यहाँ
का निर्माण होगा। 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। अब 3 सेल में से क्या 2 मेल गैमेट बने थे, अब यहाँ 3 सेल्ड मेल गैमेट हो गए। अब यहाँ क्या होगा कि ये 2 मेल गैमेट का इन्हीं के द्वारा, कहीं और से नहीं, ये मेल गैमेट एक और दूसरा मेल गैमेट ये, 3 सेल्ड मेल गैमेट से 2 मेल गैमेट का निर्माण हुआ था। ये दोनों आपके इधर हो गए, ठीक है। अब इनके द्वारा क्या हुआ, अब हम इधर चले आते हैं फंक्शनल मेगास्पोर से। देखिएगा क्या होगा। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में आपका गैमेटोफाइट, ठीक है ना, गैमेटोफाइट मतलब युग्मकोद विथ प्रोसेस, यहाँ गैमेटोफाइट प्रोसेस शुरू हो गई, युग्मकोद विथ प्रोसेस, ठीक है ना। अब इस गैमेटोफाइट में अभी मैंने बताया कि आपका क्या बने थे, चलाला की तरफ के 3 एंटीपोडल सेल थे, वो अब दिखा दीजिए कि जब यहाँ गैमेटोफाइट प्रोसेस हुआ तो यहाँ 3 एंटीपोडल सेल का निर्माण हुआ, 3 एंटीपोडल सेल का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इस 3 एंटीपोडल सेल के अलावा ये डिवीजन तो गैमेटोफाइट प्रोसेस समझ में आ रहा है किसमें होगा, फीमेल वाले में, तो यहाँ लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब उसके बाद जो थे नीचे माइक्रोबाइल की साइड वाले 3 सेल जो थे उसमें कौन था, सिनर्जिस्ट सेल और एक सेल, ठीक है ना। 2 क्या थे, 2 सिनर्जिस्ट सेल थे, सहायक कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, और इसके बाद एक क्या थे, एक सेल का निर्माण हुआ था। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिएगा जो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, एक सेल के साथ, मतलब एक सेल और एक मेल गैमेटोफाइट, कौन कौन, एक सेल और एक मेल गैमेटोफाइट मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों मिलकर के ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन का, ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ ट्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, किसके द्वारा हुआ, एक सेल और मतलब किन के बीच, एक सेल और एक मेल गैमेट के बीच हो गया ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा, मैं वेट करूंगी आपके रिप्लाई का। अब देखिएगा यहाँ जो बचे हुए बाकी सेल थे जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई निर्माण किए थे उनके द्वारा क्या हुई, इधर सेकेंडरी, एक मिनट, देखिएगा थोड़ा सा ये एरो करने में प्रॉब्लम हो गया था। आपका एक सेल के साथ कौन मिला, यहाँ से मेल गैमेट मिला, ठीक है। ये देखिएगा कैसे आया है, इधर आपका एक सेल था, एक सेल के साथ ये यहाँ से मिला, और इधर आपका मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक सेल मिल करके उनके अंदर फ्यूजन हुआ, मतलब संयुग्मन हुआ और ट्रू फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, ठीक है। और दूसरा आपका सेकेंडरी, तो यहाँ फीमेल गैमेट से, ठीक है ना, फीमेल गैमेट में आपस में संयुग्मन हुआ था जिसके फलस्वरूप क्या बने थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होगा। वो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका यहाँ है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कौन मिला था, एक सेकेंड जो मेल गैमेट बचा हुआ था वो इनके साथ संयुग्मित हुआ और क्या बनाया, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन का निर्माण किया, मतलब त्रिगुणित निषेचन का निर्माण किया था, ठीक है। अब देखिएगा इसके द्वारा क्या हुआ, ट्रू फर्टिलाइजेशन के द्वारा आपका जाइगोट का बनना पाया गया। ट्रू फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो ये क्या होंगे, ये आपके डिप्लॉयड कंडीशन में आ गए, ये डिप्लॉयड कंडीशन में है जाइगोट। अब ये जाइगोट जब डेवलप होगा, ग्रो करेगा तो किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो ये एम्ब्रियो का निर्माण किया और यहाँ ट्रिपलेट से जो ट्रिपलेट फर्टिलाइजेशन हुआ है इनसे किसका निर्माण हुआ था, भ्रूण
कोश का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनसे ब्रूड कोश का निर्माण हुआ था, तो एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया यहाँ। अब ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? सीड का। इनके द्वारा आपका सीड का बनना पाया गया। ठीक, सीड का फॉर्मेशन अब समझ में आ गया ना कि सीड कहाँ से बने? बीज। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन के द्वारा, ट्रू फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन किया और ट्रिपलेट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का, मतलब भ्रूणकोश का, ठीक है। अब ये जाइगोट ग्रो किया और एम्ब्रियो का निर्माण किया, और वो एम्ब्रियो के बाद जब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मतलब पोषक तत्व न्यूट्रिशन वगैरह प्राप्त होने लगा, वो किसका निर्माण कर दिया? सीड का निर्माण किया। अब सीड क्या करेगा? सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है, वो जर्मिनेट करेगा, उसके बाद वो सीड जर्मिनेट किया, तो इनके अंदर जर्मिनेशन कर लीजिए सीधे हुआ, और आगे क्या होंगे? ये सीडलिंग बनाए, ठीक है ना। इसके बाद इनके अंदर सीडलिंग बने और फिर ये प्लांट स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं, पुनः ये अपनी अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या थे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के थे। ये इनकी लाइफ साइकिल है। एंजियोस्पर्म मींस आपके पौधे, ठीक है। आपके पौधे में ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना। उनकी ये क्या है? लाइफ साइकिल है, ध्यान रखिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं इसको, तो फिर बी केयरफुल होकर देखिएगा कि प्लांट स्पोरोफाइट, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोफाइट कंडीशन में होते हैं। उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होते हैं कि फ्लावर, सबसे पहले बीज का बनना पाया जाता, पुष्प का बनना पाया जाता है, तो उस पुष्प में जो होते हैं मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। तो इसमें मेल पार्ट जो होते हैं वो एंडोशियम के होते हैं और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो गाइनोशियम के होते हैं। एंडोशियम जो होते हैं वो स्टोमेट बनाते हैं और गाइनोशियम जो होते हैं वो कॉर्पेल बनाते हैं। एंडोशियम से एंथर का निर्माण होता है, ठीक है, और कॉर्पेल से जो होते हैं वो ओव्यूल बनते हैं। एंथर जो होते हैं वो लघु बीजाणु पर्ण वाले होते हैं, लघु बीजाणु वाले होते हैं, और ओव्यूल जो होते हैं वो मेगास्पोर वाले होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। अब इन माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम के बीच में जो होंगे उनके अंदर अर्शसूत्री विभाजन होंगे, मतलब मेयोसिस डिवीजन की प्रोसेस होगी। उस मेयोसिस डिवीजन के फलस्वरूप को बनाएंगे क्या? माइक्रोस्पोर टेट्रायड और मेगास्पोर टेट्रायड का निर्माण करेंगे। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्रायड और मेगास्पोर टेट्रायड जो होते हैं वो अवृत अवस्था में होंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, जबकि मेगास्पोर से क्या होंगे? फंक्शनल मेगास्पोर बनाएंगे, वो क्रियाशील लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। कौन? मेगास्पोर टेट्रायड जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर मतलब क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। अब यहाँ जो माइक्रोस्पोर के द्वारा पॉलन ग्रेन बने हुए हैं ये क्या करेंगे? पॉलिनेशन की प्रोसेस इनके अंतर्गत होगी, परागण की क्रिया होगी। उस परागण के प्रोसेस के बाद क्या होंगे? 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, मतलब 3 सेल वाले मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। अब ये 3 सेल मेल गैमीट जो है वो 2 मेल गैमीट का निर्माण करेंगे, इनके द्वारा 2 मेल गैमीट का निर्माण होगा, जिनमें आपका ये आप देख लीजिएगा ये स्टेप हम छोड़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। जो यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर था वो फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में क्रियात्मक रहेगा, और जस्ट मतलब कुछ समय पश्चात इनके अंदर क्या होंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट की स्टेज आएंगी, मतलब युग्मकोद्भिद की अवस्था आएगी। इस युग्मकोद्भिद की अवस्था में क्या होंगे? इनकी 3 जो है एंटीपोडल सेल बनेंगे और 3 क्या है? एक एपेरेटस सेल का निर्माण करेंगे। 3 एंटीपोडल सेल और 3 एंटी
apparatus का निर्माण करेंगे। बीच में इनके पोलर न्यूक्लियाई होंगे, बट क्रियात्मक के रूप में आपका कौन होता है? एक सेल होता है। ठीक है, एक apparatus वाले में आपका दो होंगे, दो सिनर्जिस्ट सेल होंगे और एक सेल होंगे। अब एक सेल के साथ आपका मेल गैमीट फ्यूज होगा, मतलब एक सेल और मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो ट्रू फर्टिलाइजेशन क्रिया मतलब सत्य निषेचन की क्रिया हुई। ठीक है, उसके बाद आपका फीमेल गैमेटोफाइट में क्या था कि उनके अंदर भी फ्यूजन हुआ था एक मेल गैमीट के साथ, तो वो क्या बनाए थे, पहले तो ये देख लीजिए, ये फीमेल गैमेटोफाइट ही आपस में मिल करके संयुग्मित होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण किए थे। ठीक है, अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करेंगे कि बचे हुए एक मेल गैमीट के साथ फ्यूजन करेंगे, मतलब इनके अंदर भी फ्यूजन की प्रोसेस होगी, ये भी संयुग्मित होंगे और संयुग्मन के फलस्वरूप क्या होंगे, ये ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, त्रिगुणित निषेचन का निर्माण करेंगे, त्रिगुणित निषेचन इनके अंतर्गत होगा, जिसके फलस्वरूप ये एंडोस्पर्म बनाएंगे। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, अब इधर देखिएगा ट्रू फर्टिलाइजेशन था जो उसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट जो होंगे वो डिप्लॉयड कंडीशन में होंगे। ठीक है, अब ये जाइगोट जो होंगे वो एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, भ्रूण बनाएंगे, वो भ्रूण डेवलप करेगा, एंडोस्पर्म इसके पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिशन प्रदान कर दिया। अब ये क्या करेंगे, सीड बना लिए, बीज का बनना पाएगा, ये बीज आगे जर्मिनेट, इनके अंदर सीड के अंदर जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, उस जर्मिनेशन के प्रोसेस द्वारा ये सीडलिंग बनाएंगे। सीडलिंग क्या करेगा, प्लांट स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया हुआ ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। तो इट्स ओके, आज के लिए बस इतना ही।